सारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत कमाल के म्यूजिक कंपोजर हैं, बहुत कमाल के सिंगर हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। वर्षल भाई आज हमारे साथ हैं। वर्षल भाई यस सूरत का एक लड़का, यस। क्या आइडिया, मतलब मुंबई आना था, क्या प्लान था? मुंबई आना तो बचपन से था, हाँ, बट म्यूजिक के लिए आना था ऐसा नहीं था, बस आना था। वो कैसे, मतलब बस आना कैसा है? मतलब मेरा ना ये बहुत एक वियर्ड सा ऑब्जेक्शन था मुंबई के लिए कि इवन व्हेन आई वाज, आई मीन किसी को ये फॉलो नहीं करना चाहिए, बट इवन व्हेन आई वाज इन माय स्कूल डेज, जब मैं छोटा था, समहाउ आई हैड दिस थिंग विथ मुंबई कि मुझे आना है यहाँ पर। क्यों आना है पता नहीं, बस आना है। तो मैंने कभी कभी ऐसे स्कूल बंक कर लेता था, मेरी मॉर्निंग की स्कूल रहती है। सूरत से मुंबई ना 3.5 आवर 3 आवर 30 मिनट 40 मिनट्स में यू रिच बोरीवली, मुंबई आ जाता है। सो आई यूज्ड टू कम टू मुंबई आने के बाद जिसमें बोरीवली का ना वो एक येलो कलर में बोर्ड लिखा होता है कि बोरीवली। सो आई एम लाइक यस आई एम इन मुंबई। 10-15 मिनट भी वहाँ पे रुके, दैट इज़ लाइक अ ग्रेट इनर सेटिस्फैक्शन आई यूज्ड टू गेट। नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के मैं वापस सूरत, फिर घर पे ऐसा था कि स्कूल पे चला गया। माई मॉम डैड आर नॉट अवेयर ऑफ इट, या बट ऐसे समहाउ आई ऑलवेज हैड दिस ऑब्सेशन विथ मुंबई कि मुझे आना था। देन स्कूल खत्म हुई, कॉलेज हुआ, देन धीरे धीरे करके चीज़ें होती रही। एंड देन और कौन सी एज में कर रहे थे आप? व्हेन आई वाज इन 7th-8th ग्रेड। 8th में आप मतलब सूरत से बाहर आप? पंगे तो बहुत लिया, पंगे लिए। और भाई पहली बार मतलब ये कब रियलाइज हुआ कि अभी तो सिंगर बनना है? म्यूज़िक का ऑनेस्टली बताऊँ ना तो बहुत लेट मैंने ये डिसीजन लिया था दैट आई वांट टू गेट इनटू म्यूज़िक प्रोफेशनली। सिंगिंग का मुझे बचपन से शौक था क्योंकि माय ग्रैंडफादर ही वाज इनटू सिंगिंग, जो कि उन्होंने कभी भी उसको प्रोफेशनली नहीं किया, बस उनको शौक था। देन मम्मा हमेशा बचपन से रेडियो सुनते रहना पूरे घर पे, मतलब वो माहौल बनता रहता था, तो मैं सिर्फ सुनता था, मेरे को कभी ऐसा था नहीं गाना है। फिर एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि मेरे एक फ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक गाना बनाया था, जब भी फिर मोहब्बत गाना आया था, तो उसने ना उसके लिरिक्स चेंज करके बनाया हुआ था एक वर्जन। तो मैं ऐसे ही, मेरे पास वो गेमिंग हेडफोन होता था जिसमें एक माइक रहता और तो मैंने ऐसे ही ना उसमें मैं सोचा कि चल ना मैं भी गाता हूँ, उसके लिए मैंने बना के दे दिया। फिर मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड किया मेरी वॉइस में। तो जब वो आया और मैंने उसको प्ले किया ना, तो मैंने गलती से मेरा वाला वर्जन प्ले कर दिया उसको। अच्छा। तो ही रियली लाइक्ड एंड ही इज लाइक कि ब्रो ये बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी वॉइस बहुत गंदी लग रही है, ही इज़ नॉट अ सिंगर। सो इज लाइक कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड को ये वाला ऑडियो गिफ्ट करूँगा। आई वाज लाइक कि नहीं, आई वाज वेरी नर्वस अबाउट दिस। आई वाज लाइक कि मैंने सिर्फ खुद के लिए करा है, आई डोंट वांट दिस थिंग टू किसी को बताना पब्लिक। हाँ, फिर ऐसे करके चला गया। समहाउ व्हाट्सएप नया था और वो टाइम पर शेयर हुआ ये हुआ, और मेरे 2-3 फ्रेंड्स ने वो ऑडियो मुझे भेजा एंड एवरीबॉडी रियली लाइक्ड इट। तो मुझे थोड़ा ऐसे एक मोटिवेशन आया कि शायद अभी तो मैं कर सकता हूं, चांस है, कुछ कर सकते हैं। बट देन ऑनेस्टली बताऊँ ना, सो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड मैंने उसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत भी करी थी। इवन आई गॉट पढ़ाई भी, आई हैव डन माई बीटेक। अच्छा, मतलब पूरी कोशिश हो गई थी इंजीनियर बनने की? हाँ जी। सो इवन आफ्टर माई 12th आई गॉट गुड ग्रेड्स, मैंने दूसरी अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी लिया हुआ था। बट देन मेरा प्लान भी था कि मास्टर्स के लिए गो टू कनाडा फॉर माई सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग के लिए। बट देन माई मॉम वाज लाइक कि तुम अभी बाहर पढ़ोगे, वापस कॉलेज मास्टर्स के लिए और बाहर जाओगे, तो व्हाई डोंट यू। मेरे को एक चीज़ समझने में, गुजराती लोगों को पता नहीं क्या है ना कि 12th खत्म उसके बाद बाहर भेजना है, जाना होता है ना, एक है, मतलब फैमिलीज वाले भी कुछ रहते हैं, तो एक बचपन से, लेकिन वहाँ पे है बिल्कुल है। हाँ, देन फिर बीटेक कहाँ से किया आपने? बीटेक मैंने सूरत से किया। एंड बीटेक में ये सीन हो गया ना कि मैंने ना फर्स्ट एडमिशन मेरा कैंसिल किया वो कॉलेज से, एंड देन फिर मैंने सेकंड में लिया ना, तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था क्योंकि मेरे 12th में अच्छे नंबर्स थे। अच्छा। तो जब भी ना कॉलेज फिलअप करते थे ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी एंड स्ट्रीम कि मुझे ये कॉलेज में ये स्ट्रीम में चाहिए, सेकंड तो मैंने एक ही डाला सिर्फ, तो मुझे सीट एलोकेट ही नहीं हुई। हाँ, क्योंकि वो कॉलेज ऑलरेडी फुल था, तो मेरे को सीट ही नहीं मिला। फिर मुझे मिल गया सीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो मुझे बोला गया कि 1 साल के बाद आपको ट्रांसफ़र दे देंगे कंप्यूटर में, बट सिर्फ शब्दों का खेल था, तो नहीं मिला। फिर 1 साल के बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आके फंस गया। फिर मैं सर्किट्स देख रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है, एंड समहाउ आई वाज इनटू म्यूजिक। तो धीरे करके फिर मैंने म्यूजिक को ही मेन स्ट्रीम बना लिया मैं कॉलेज डेज से। हाँ, फिर वहीं से मैंने गिग्स करना चालू कर दिया। एंड लास्ट जब भी 2 साल थे मेरे कॉलेज के, सो आई न्यू दैट मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ख़त्म कर लूँगा, बट उसके बाद मुझसे जॉब वगैरह ये सब होने वाला नहीं है। सो
आई केम टू मुंबई लास्ट के 2 साल में कौन से कॉलेज ईयर की बात है? बैक इन 2015 14 से 14-15 दिस 2 years तो आप मुंबई 14 करेक्ट 14 एंड में मतलब नवंबर टाइप वो टाइप पे आया था। पॉइंट याद है आपको जब पहली बार आए थे, कहाँ रुके थे, किसके साथ? दोस्त के घर पे ही, क्योंकि कुछ था ही नहीं इधर ऐसा कुछ। तो और कौन दोस्त था? पारस सेठी करके क्या, ही इज ऑल्सो इनटू म्यूजिक एंड ही इज डूइंग अमेजिंग। तो उनके पास रुके थे आप? हाँ जी। और फिर मतलब कब डिसीजन लिया कि अब तो मुझे मुंबई नहीं, वो टाइम पर मैंने क्या किया ना कि जब भी मेरा कॉलेज चल रहा था ना, सो आई डिसाइडेड कि मुझे म्यूज़िक करना ही है प्रोफेशनली। तो फिर मैं यहाँ पर आया, उसके घर पे ऐसे रुका था, इधर उधर कुछ जगह देख रहा था। देन आई फाउंड वन इंस्टीट्यूट, वहाँ से मुंबई म्यूज़िक इंस्टीट्यूट करके था, ऑडियो गैराज स्टूडियो। सो वहाँ से मैंने मेरा म्यूज़िक इंजीनियरिंग का कोर्स भी ख़त्म किया। सूरत से मैंने मीनवाइल बैचलर्स ऑफ म्यूज़िक कर रहा था, और इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर्स तो वो सब तो चालू ही था। तो मतलब एक दिन मैं सूरत में था, मेरा कॉलेज अटेंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे क्योंकि व्हाट आई वाज स्टडिंग हियर ना, सो उसमें कैसा था कि मंडे क्लासेस रहेगा, ट्यूसडे ऑफ है, फिर वेडनेसडे क्लासेस रहेगा, थर्सडे ऑफ है, एंड फ्राइडे रहेगा। MWF और TTS ऐसा होगा? हाँ जी। तो वीकली 3 days ही रहता है। तो एक मंडे को मैं इधर मुंबई आ गया, मेरा अटेंड कर लिया, ट्यूसडे को सूरत में कॉलेज अटेंड कर ली, नेक्स्ट डे इधर। तो 2 साल ऐसे ही निकाला मैंने। हाँ जी। और देन फिर पहली बार कहाँ रुके थे? मुझे प्रॉपर डिसीजन हो गया था मुंबई रुक। फिर मैं और मेरा एक फ्रेंड आए थे, ध्रोन करके एक मेरा एक फ्रेंड था। तो हम लोग ना, मामा जी का एक फ्लैट था टाउन में था, नेपिन से रोड। सो वहाँ पर हम लोग रुके थे, 1 साल के लिए वहाँ पर ही थे। बट फिर हर रोज़ वहाँ से टाउन से अंधेरी आना बहुत दूर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एक जोक पढ़ रहा था कि दिल्ली से हाँ अंधेरी आना और टाउन से करेक्ट टाउन से अंधेरी। अरे लगता है लोगों को कि अरे मुंबई में ही तो है, बट व्हेन यू एक्चुअली गो आउट, ट्रैफिक एंड इट्स रियली अ मैस। अच्छा भाई, मतलब मैं एक चीज़ देखी, लोग ने सोशल मीडिया पे मतलब अच्छी अच्छी कहानियाँ सब बताते हैं कि मुंबई ऐसा है, मुंबई वैसा है, सपनों की नगरी है। बट ना कुछ कहानियाँ होती है जो सिर्फ आपने अपने तक रखी होगी, और लोग देखते हैं जब वत्सल को कि हाँ यार, वैसे लोग यही बोलते हैं वत्सल की लाइफ तो सबको लगता ही है, बस वो सिर्फ। लेकिन एक कहानी होती है ना यार, मैंने लाइफ में ना ये फेस किया है, ये मैंने किसी को नहीं बताया, और तुम्हें कभी लगेगा ना मेरे लाइफ सेट है। और आज अगर मेरी लाइफ सेट हो गई है तो मैंने मतलब लाइफ को मैंने ये तक सहा है। ऐसा कोई इंसिडेंट जो मतलब लाइफ में कभी नहीं? ऐसे बहुत सारे बार हुआ, एक बार नहीं। मेरा मुंबई से ऐसा था ना कि मैं जब भी सूरत जाके मुंबई आता था ना, तो मेरे फर्स्ट डे पे कुछ ना कुछ कांड ही होना है हर बार। तो लास्ट टाइम भी मतलब एक बार ऐसे ही हुआ था कि मैं ऐसे ही मुंबई आया था, एंड मैं सायन जाने वाला था मेरे एक फ्रेंड को मिलने के लिए। तो मैं वहाँ पे चला गया। अभी आई वॉज वेरी न्यू अबाउट ऑल दिस थिंग, मेरे को पता ही नहीं है कि वहाँ पर वॉलेट निकल जाता है पॉकेट में से कुछ। तो मैं सायन पहुँच गया, मैं अपने कॉन्फिडेंस में चल रहा हूँ, आगे TC खड़ा हुआ है, तो मुझे देख रहा है, सबको पकड़ रहे थे। मेरे पास तो है, मैं तो जा रहा हूँ, तो मुझे भी रोक लिया, टिकट दिखाओ। मेरे पास बोला कि सर मेरा वॉलेट नहीं है। बोला कि 10 लोग आते हैं तुम्हारे जैसे, बोलते साइड पे आ जाओ। 4 घंटे तक मुझे वहाँ पर उन्होंने खड़े रखा, मेरा फ़ोन ले लिया, ना मैं किसी को कॉल कर पाया, कुछ भी नहीं। फिर जैसे तैसे करके निकला, बाहर आया तो मेरा फ़ोन डेड हो चुका था। जैसे तैसे तो नहीं, मतलब प्रॉपर। हाँ, मतलब मांग के सर प्लीज़ जाने दो सर, ऐसे मत करो, सच्ची में चला गया है। एक टाइम पे उनको लगा कि मे बी जेन्युइनली बोल रहा है, फिर जाने दिया। अभी बाहर ना इतना बारिश हो रहा था, मेरा फ़ोन भी ऑफ हो गया था, तो मैं बाहर निकल गया। मैंने 2-3 शॉप वाले को रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा फ़ोन ऑफ है, आई नीड टू कॉल समवन। कोई नहीं। फिर इतना बारिश था ना, तो वहाँ पर ATM था। सो मैंने देखा कि उधर वॉचमैन नहीं है, सीट खाली है, तो मैं जाके मस्त 3-4 घंटे उधर बैठ गया। फिर मैं बाहर आया, शाम को मैं निकला, फिर आई कॉल समवन, आई कॉल माई डैड कि ऐसा हुआ है, कार्ड्स वगैरह बंद करना। तो ऐसे सीन होते रहते हैं मुंबई में। ऐसे कई बार होते रहते कि अलग अलग कहानी है। अच्छा भाई, और एक और चीज़, मुंबई आया एक ना, पहले जब आप छोटे मतलब ऐसे नए शहर से आते हो मुंबई, तो एक तो घर से आप दूर होते हो। करेक्ट बिल्कुल ठीक है। और कोई बोले ना बोले, एक एंजाइटी होती है। डेफिनेटली हर बार मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में ना रात को 12 बजे तक सब ठीक रहता है, और अगर आप जैसे ही घर पहुँचते हो, फ्रेश होते हो, फ़ोन अपना यूज़ करते हो, पे लेते हो, तो एक थॉट आना शुरू होता है कि आप घर से दूर हो। वो होता है भाई, होता है, अभी भी होता है। बिकॉज आने के बाद जब भी तुम फैमिली के साथ रहते हो ना, तभी तुम्हें शायद इतना वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होती। बट व्हेन यू एक्चुअली मूव आउट, यहाँ पर आने के बाद, जब तुम मतलब मुंबई में नए आएंगे ना, जब भी मैं भी आया था, तभी इतना फाइनेंशियली वैसा नहीं था कि मैं मेड को भी रखूँ, यहाँ के रेंट्स वगैरह इतना। जब खुद से खाना बनाना पड़ता है, साफ़ सफाई खुद से करने के दिन आया ना, तब ऐसे सबसे पहले मम्मी कहते हैं कि यार इधर होने चाहिए थे। मैंने ना एक चीज़ और देखी, मतलब खाने की बात सब करते हैं कि मम्मी का खाना ही हो,
मेरे को लगता है मम्मी कपड़े बहुत अच्छे से धुलती थी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब घर पे मेरे कपड़े जो उनकी कदर बहुत अच्छी कदर है। हाँ, और यहाँ पे हम लोग जैसे धुलते हैं तो करेक्ट मतलब बहुत चीज़ें, आप लाइट भी खुद से खोलते हो ना बटन दबा के किया। सीरियसली अभी कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। कोई नहीं, घर पे जाके पता चलेगा यू आर ऑन। और भाई कैसे, मतलब कभी ऐसा होता है एंजाइटी तो कैसे डील करते हो? आई टॉक टू माई मॉम लाइक ऑन डेली बेसिस। हर मतलब नॉट अगर डेली भी नहीं होगा तो हर 2 दिन पे उनसे बातें होती रहती है। स्टार्टिंग में ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती थी, बट दिन धीरे धीरे यू नो मेंटली तुम भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होने लगते हो, वो लोग भी थोड़ा। हाँ, सो यू रियली हैव टू एक्सेप्ट इट एट वन पॉइंट ऑफ। एक टाइम के बाद। और भाई किसी सेलिब्रिटी से कभी ऐसा हुआ कि जब आप पहली बार मिले हो तो एक दिमाग में रहता है ना यार कि ये तो इतना बड़ा आदमी है, इससे मिला हो, ऐसी फीलिंग आई कभी किसी मेरे ये हुआ था सलीम सर के साथ। सलीम तो सुलेमान। हाँ, मैं ना हेडरूम स्टूडियो पर था एंड वी वर वर्किंग ऑन वन ऑफ द एल्बम, भूमि करके उनका एक एल्बम हर बार आता है। सो आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट एंड अचानक से उनके पास मेरा नंबर, किसी ने मेरा नंबर दिया था एंड देन ही कॉल्ड मी। तो जब भी मुझे कॉल आया ना, पहले रैंडम नंबर से आया तो आई वाज लाइक कि कौन है। फिर मैंने ट्रू कॉलर पे देखा सलीम मर्चेंट, तो मैं सोच रहा था। देन आई पिक द कॉल एंड ही वाज लाइक हे व्हाट्स अप, दिस इज सलीम दिस साइड। एंड वो टाइम पर मैं इतना शॉक्ड हो गया था बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू एडमायर सो मच बचपन से। मतलब उनको इंडियन आइडल्स पे भी देखा है, टीवी पे हर बार देखते रहे एंड अचानक से उनका ही एकदम से फ़ोन आ जाना, फिर मिलना, फिर वो प्रोजेक्ट्स पे काम होना, तो दैट वाज एक जो मुझे बहुत हिट कर दिया था ऐसे। सलीम सुलेमान। और कोई ऐसे आर्टिस्ट हो? आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, जिनको दिक्कत ऐसा रहा? अरिजीत सिंह अभी भी कभी भी देखेंगे मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ, कुछ बोल नहीं पाता। बहुत ज़्यादा उनके लिए रिस्पेक्ट है अभी। और एडमायर किसके? एक होता है ना कि आपकी किसी को बहुत एडमायर करते? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। अच्छा भाई, एक और चीज़ देखी, म्यूजिक। आप म्यूजिक कंपोजर हो, म्यूजिक प्रोड्यूसर, सिंगर को सब लोग जानते हैं। अगर आप बोलोगे कि ये गाना किसने गाया, सबको करे किसने क्या किया है, किसी एक्टर कौन है इसमें, सबको पता है। फिर राइटर्स भी आते, तो अभी थोड़ा सा राइटर्स का भी लोगों को पता लगने लगे कि अभी धीरे-धीरे। हाँ, बट जो म्यूजिक प्रोड्यूसर और म्यूजिक कंपोजर है, लगता है आपको बहुत अंडररेटेड है। बहुत ज़्यादा, ऑनेस्टली बताऊँ। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं 5 म्यूजिक, आप इस इंडस्ट्री आपको पता होगा, लेकिन जो इस इंडस्ट्री से नहीं है, और मैं बोलूँगा आप मेरे को 5 म्यूजिक कंपोजर्स के नाम बता दो, दे डोंट नो, नहीं जानते। और जबकि कंपोजिशन होती भी बहुत मुश्किल है, अगर देखा जाए तो मेन तो वहाँ से इतना मुश्किल गेम है कि करेक्ट एक ही पैटर्न में तो हम 10 चीज़ें लिख सकते हैं, बट उसको कंपोज करना, क्योंकि व्हेन यू कंपोज यू रियली हैव टू मेक श्योर कि सेम गाना, सेम नोट्स कहीं पर भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। अगर होगा तुम्हारे एक लाइन मैच नहीं होना चाहिए, सेम हो जाएगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। ऐसे इजीली होता है, ये तो उसी तरह बना है। जब फिर आपकी पूरी क्रिएटिविटी करे वो वहाँ ऐसे ही हो जाता है। हमें कॉपी एक सेकंड में। हाँ ना, कैसे, मतलब अगर आप ठीक कर सकते हैं चीज़, कैसे ठीक कर सकते हैं? कुछ है आपके? लोग ना अभी एक्चुअली पहले से ज़्यादा अवेयर हुए इस चीज़ के लिए एंड इंटरव्यूज़ वगैरह सब जगह पर। पहले ऐसे तो होता था ना कि प्रमोशन के लिए सब जगह पर मोस्टली सिंगर्स को ही अप्रिशिएट किया जाता था या फिर उनको ही बुलाया जाता। अभी सब जगह पर ना डायरेक्टर्स के साथ कंपोजर्स, लिरिक्स भी बहुत सारे यहाँ पर गाने की लॉन्च के टाइम से सब जगह पे दिखते हैं, तो फेस वैल्यू अभी उनका भी धीरे धीरे होने लगा है। इट विल टेक टाइम बट इवेंचुअली होगा शायद। अगर मैं आपको 10 म्यूजिक कंपोजर्स के नाम बताना, आप ऐसे रैंडमली? सौरभ रॉय है, ट्रॉय आरिफ है, सलीम सुलेमान हो गए, अभिजीत वगानी है, सौरभ लोखंडे है, फिर एक सेकेंड, मैं खुद मेरा नाम भी लिख सकता हूँ इफ़ यू डोंट माइंड। प्रांशु है, फिर समीर टंडन है, आहान है, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, मयंक जी है, मयंक कुकरेद। तो मैंने कि देखा जाए तो खत्म हो गया ना, मतलब है ये चीज़, मतलब आपकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। मेरे को एज अ आर्टिस्ट देखो तो नहीं यार, वो लोग भी तो उतनी मेहनत करते। करेक्ट। और कई बार तो कंपोजर, मतलब देखा जाए तो कंपोजर ने तो अपना काम पूरा है, सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे कि चलो सिंगर्स का था कि आपको मिल गया ऐसा गाना है, आप सुर की प्रैक्टिस कर रहे हो, करेक्ट। बट एज अ म्यूजिक, और मैं ये बात आपसे ही कर सकता हूँ और मैं किसी से नहीं कर सकता। अगर मैं किसी सिंगर को बोलूँगा हाँ ठीक है ये है तो सही, थोड़ा बहुत कुछ तो होना चाहिए, लेकिन एज अ कंपोजर के लिए ना होना तो चाहिए। सिर्फ ये भी रॉयल्टीज गेम है, अदरवाइज तो इतना ज़्यादा ऑनेस्टली ऑन पब्लिक पे इतना ज़्यादा नहीं है, बट आई थिंक एवरीबडी विल टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टू इट एंड कुछ ना। और लोग कई बार बोलते हैं कि IPRS है एक टाइम, बट अगर आप देखो तो IPRS से भी ऐसी कोई वाओ अर्निंग नहीं होती है आपकी की होता है। वाओ तो वाओ, इट डिपेंड्स, आई मीन ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट उतना चला गया
तो अदरवाइज एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे कुछ रहेगा वो आपको मिल जाएगा, लाइक सैलरी। अच्छा भाई, और एक और क्वेश्चन कि मुंबई में ना मतलब एक एम होता है सब भाई कि तो एक आप नो डाउट बहुत अच्छा कर लाइफ में, बट आने वाले 2-3 साल में कि मुझे ऐसे खुद को देखना है। नहीं, नाउ आई रियली वांट टू गेट इनटू इंडिपेंडेंट म्यूजिक एंड एस्टेब्लिश माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट रेदर देन जस्ट अ कंपोजर प्रोड्यूसर। सो दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ, एंड वही चीज़ के लिए मैं अभी मेरे साउंड गानों की सॉन्ग बैंक्स भी बना रहा हूँ, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू रिलीज ऑल द सॉन्ग्स नाउ ऑन माई ओन। क्योंकि मेरा एक एम था, मुझे इतना करना था, इतने मूवीज़ करने थे, वो अभी मेरा एक थ्रेशोल्ड अभी टच हो गया है। 50 मूवीज़ का मेरा IMDb हो गया है। अच्छा, आई एम ऑलमोस्ट 50। या सो आई एम लाइक कि नाउ आई थिंक दिस इज द टाइम वेयर आई कैन रियली एस्टेब्लिश माई सेल्फ एज अ सिंगर, बिकॉज दिस इज समथिंग आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू इन माई लाइफ। मतलब लोगों की जिंदगी में निकल जाती, इतना काम नहीं मिलता लोगों टच वुड उस चीज़ में आई गॉट वेरी लकी। या और भाई एक सोशल मीडिया, अभी भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा गेम हो गया। ऑफकोर्स बहुत बड़ा रोल है अभी आपका ना। एक्चुअली में अभी आपके गाने भी हिट हो रहे नहीं हो रहे, सारा सोशल मीडिया से जज होता है कि आपका गाना रील्स पे चल रहा है तो गाना हिट है, नहीं चला तो गाना हिट नहीं है। और जब फिर नंबर्स गेम है आपके हिसाब से। बिल्कुल है, अभी यही चल रहा है मार्केट में, जो विच इज़ अ वेरी सैड पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट्स अ फैक्ट। हाँ, कि अगर जिस पे नंबर्स अच्छे दिखेंगे, मतलब 100 मिलियन दिखेगा तो आप तो गाना हिट है। हाँ ऐसे, जबकि सबको पता है कि इससे 100 मिलियन। करेक्ट। तो आप मतलब इतना ध्यान देते हो नंबर्स पे? ऑनेस्टली एज ए म्यूजिशियन नो, बट अगर एज एन ऑडियंस देखे तो ऑडियंस यही चीज़ पे फॉलो कर रही है, तो समहाउ वो चीज़ मैटर भी करती है, बिकॉज इवन व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग द सॉन्ग और कोई भी चीज़ तो किसी को दिखा देना तो दे विल जज यू विद द नंबर्स। बाद में कैसा है, कंटेंट क्या है, वो लोग देखने के बाद पता चलेगा, बट इनिशियल पे तो वो लोग वहीं से जज कर लेते हैं। चलो, लेकिन आपको एक मैसेज देना होगा ऐसे ऑडियंस को है कि सोशल मीडिया, अगर आपको एक्चुअली में कोई गाना पसंद करना है किस तरीके से करना है, नंबर्स गेम हटा के, तो आप क्या बोलोगे ऑडियंस? आई वुड जस्ट से दैट फॉर एनी सॉन्ग मेन तो गाने का ना मेलोडी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वही गाने का फील, गाने के एक्सप्रेशन से लेके क्या गाने का मूड है, क्या गाने का टोन है। स्पेशली सेकंड मेजर पार्ट इज़ द लिरिक्स, क्योंकि लिरिक्स से ना गाने की एक पूरी स्टोरी लाइन डिफाइन होती है कि जिसमें किसी की एक फीलिंग्स जुड़ी होती है, उनको क्या कहना चाहते हैं गाने। तो पहले के ना गाने में भी होता था कि उनके लिरिक्स इतने अच्छे आते थे ना, अभी क्या हो रहा है कि जो ट्रेंड में चल रहा है ना उसके लिरिक्स आ रहा है, तो वो चीज़ को अवॉइड करके अगर हम लोग एक्चुअली में गाने का मीनिंगफुल एक एक लिरिक्स पैटर्न दे, एक अच्छी मेलोडी के साथ एक म्यूज़िक करेंगे, तो दैट्स व्हाट आई रियली सी इनटू अ सॉन्ग व्हेन आई लिसन टू एनी सॉन्ग। तो मैं ज़्यादातर उसके लिरिक्स और उसके कंपोजिशंस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि किस तरीके से मूल दिया है, क्या हो रहा है, उसका मीनिंग क्या है। आधे गाने का तो मीनिंग ही नहीं पता चलता है अभी कि क्या बोलना चाह चल रहे हैं, और वो डेप्थ भी नहीं बची कि बस म्यूजिक अच्छा है तो चल जाता है। और भाई आखिरी सवाल आपने ना लाइफ में बहुत कुछ देखा है, लेकिन एक ना लाइफ लेसन होता है, वो होता है कि मुझे ना लाइफ में मैं कुछ भी सुनूं, बट मैंने ना ये अपनी लाइफ का एक लेसन बना रखा है, मैं इस लेसन को बहुत फॉलो करता हूँ, मैं इस पर बिलीव करता हूँ। वो आपकी मम्मी ने आपको बताया होगा, या हो सकता है आपके पापा ने आपको बताया, या किसी गार्जियन ने बताया, या फिर किसी ने भी आपको बताया, लेकिन लाइफ लेसन आप बहुत बिलीव करते हो। ऐसे लाइफ लेसन अगर आप ऑडियंस को देना चाहते? ऐसा लाइफ लेसन में अगर मैं बताऊं तो एक चीज़ है कि मेरे को ना हमेशा से मेरे डैडी ने बोला था कि डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी रेदर देन क्योंकि यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। सो आई मीन जस्ट डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी एंड यू थिंक इट्स राइट एंड विच गिव्स यू दैट सेटिस्फैक्शन। सो मैं हमेशा वो चीज़ को ही फोकस कर रहा हूँ कि जैसे अगर मैं किसी क्लाइंट्स के लिए भी कर रहा हूँ काम, इफ़ आई एम नॉट सेटिस्फाई आई वोंट फॉरवर्ड दैट टू अ क्लाइंट, आई टेक टाइम, मैं उनको बोलूँगा कि मैं 2 दिन मुझे दे दो, आई डू समथिंग एल्स फॉर यू एंड देन आई सेंड इट यू, बिकॉज इनिशियली सबसे पहला चीज़ ना वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये चीज़ क्योंकि ना लोगों को खुश करने के चक्कर में तुम खुद को कहाँ पे पीछे छोड़ दोगे ना, पता भी नहीं चलता है। सो इट इज़ बेटर दैट यू रियली फोकस ऑन योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ हैप्पी, 100% दो अपने काम से तुम सेटिस्फाइड हो ना, फिर वो काम अपने आप आगे चला जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हाँ, अच्छा लग रहा है ना अपने काम करते रहो यार, दिल से करो, जस्ट गिव यू 100% एंड डोंट एक्सपेक्ट कि ये गाना अगर मैं कर रहा हूँ तो ये हिट होगा या ये हिट गाने, बिकॉज देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ अ हिट सॉन्ग। आज की जनरेशन में ऐसा कुछ है ही नहीं हिट का, तो मतलब और मुझे ऐसा लगता है अगर देखा जाए तो कई बार तो पैसा बोलना नहीं चाहिए,
बट कोई गाना आपका पैसा अच्छा था, आप उसको दिखा सकते हैं। 10 बार लोगों को सुना दो, लोग 10 बार सुन रहे, रेडियो पे सुन रहे, टीवी पे सुन रहे, इंस्टाग्राम पे सुन रहे, तो अपने आप वो गाना उनके दिमाग में बैठ ही जाएगा। तो यही हो रहा है अभी। मैं एक छोटा सा गिफ्ट रखा मैंने आपके लिए, आई होप आपको पसंद आए। अरे दिस वन, Oh my god, this is so good. I'm gonna keep this in my studio for sure. I really loved it. मैं हम लोग बैठ के फोटो डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी। अरे वाह, this is so nice. आपने Thank you so much for that. आपने काम की फोटो बहुत लगा रखी अपने इंस्टाग्राम पे ना कि करे वही है। बिकॉज मैं अभी सोशल मीडिया पर एक्टिव ही नहीं हूँ, बहुत कम। मुझे इतने लोग, मेरी मम्मा मेरे सोशल मीडिया पे मुझे गाल देता है कि तुझसे ज़्यादा मैं एक्टिव हूँ,